Hello my dear student, this is Deepak Kashyap. You are watching chemistry class. सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट का रिवीजन आपका चल रहा है। रिवीजन में मैंने आपसे लास्ट टर्म पर केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसेस डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्ज़ाम में मैं आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस टॉपिक को आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। आज का टॉपिक है पीएच। व्हाट इज़ पीएच? पीएच को वैसे तो कहते हैं पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन आयन। पी फॉर पोटेंसी, एच फॉर हाइड्रोजन आयन। पी फॉर पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब होता है स्ट्रेंथ। तो जो पीएच की डेफिनीशन होती है वो डेफिनीशन क्या होती है? द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन इज नोन एज पीएच। अगर आपको H प्लस ऐसे करके लिखा मिल जाए तो इसको पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो आपको फिर इतना वर्ड नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये आपको मैंने इसलिए बता दिया है ताकि मालूम होना चाहिए। अच्छा, जो पीएच टर्म था इसको इंट्रोड्यूस किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था और ये फार्मूला होता है H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालने का 10 की पावर माइनस पीएच, या फिर इस पीएच को यहाँ ले आते हैं तो फार्मूला बनेगा पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन, और लॉग के बेस पर 10 होगा। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट अच्छे से जानते होंगे कि बेस 10 और बेस ई का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर एक रिलेशन है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो होता है वो पीएच के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर जिसमें भी H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसका पीएच हमेशा कम होगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है पीएच स्केल। क्या पीएच स्केल होती है? पीएच स्केल क्या डिटरमाइन करता है? डिटरमाइन करता है एसिडिटी या फिर एल्केनिटी को। एल्केनिटी, एसिडिटी या एल्केनिटी को डिटरमाइन करता है, और इसकी जो रेंज होती है पीएच स्केल की वो 0 से 14 तक वेरी करती है। तो आपको पीएच स्केल पता होना चाहिए, उसके बारे में मालूम होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ पीएच स्केल और ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू वी कैन डिसाइड द solution or material is acid, base और न्यूट्रल और साल्ट। मतलब कैसा वो सॉल्यूशन या मटेरियल होगा ये मैं या आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो मैं पीएच स्केल बनाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए पीएच स्केल बना रहा हूँ। पीएच वैल्यू लिखी है और यहाँ पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन लिखा है। अगर पीएच की वैल्यू 0 है तो H प्लस आयन की वैल्यू जो होगी वो 10 की पावर 0 होगी। pH की वैल्यू अगर 1 है तो H प्लस आयन की वैल्यू 10 की पावर माइनस 1 होगी, 2 10 की पावर माइनस 2, 3 10 की पावर माइनस 3, और इस तरीके से 7 10 की पावर माइनस 7, और फिर 9 ले लेते हैं 10 की पावर माइनस 9, 12 10 की पावर माइनस 12, और 14 10 की पावर माइनस 14। तो ये जो बीच में नंबर मैंने गैप कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं, इन नंबर को आप ये मत मानिएगा छूटे हुए हैं, सारे नहीं लिखकर मैंने इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो जो आपका 10 की पावर माइनस 3 को अगर हम 10 की पावर माइनस 6 और यहाँ 6 कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ तक की जो रेंज होती है वो एसिडिक सोल्यूशन की होती है। 10 की पावर माइनस 7 जो होता है वो न्यूट्रल का होता है, और ग्रेटर दैन 10 की पावर माइनस 7 टू 10 की पावर माइनस 14 तक का जो होता है वो बेसिक सोल्यूशन होता है। तो इस तरीके से ये पीएच स्केल बन जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ पीएच स्केल वी कैन डिसाइड द वैल्यू ऑफ पीएच और वी कैन डिसाइड द नेचर ऑफ सोल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, एक्चुअली मैं इंडिकेटर में पढ़ा चुका हूँ आपको। यहाँ पर एक टर्म बढ़ा है, वर्ड बढ़ा है यूनिवर्सल इंडिकेटर। 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है पेपर स्ट्रिप, मतलब इसकी स्ट्रिप आती है पेपर स्ट्रिप, छोटे छोटे पीसेस, और दूसरा होता है लिक्विड सोल्यूशन। तो लिक्विड सोल्यूशन के बारे में भी मैं बात कर चुका हूँ आपसे। मैंने बात किया था जैसे फिनोप्थिलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, उसमें भी कई सारे इंडिकेटर थे, नेचुरल थे, आर्टिफिशियल थे, या केमिकल थे, या फिर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर थे। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते क्या हैं? जो कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज एट पर्टिकुलर पीएच। मतलब एक ऐसा पीएच वैल्यू होगी जिस पर उस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये इस इंडिकेटर ने किस कलर में चेंज किया है। और हम टेबल से
या जो पीएच व्हील आती है उसकी हेल्प से हम पता लगा लेंगे कि ये सॉल्यूशन जो है एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो इनके बारे में आपको फिर से अगेन पढ़ना नहीं है, जो आपने इंडिकेटर पढ़े हैं वही आपको टॉपिक पढ़ना है। बस इतना ध्यान रखना है कि ड्राई सॉल्यूशन जब ड्राई होगा ये, तो ये ड्राई कंडीशन में वर्क नहीं करेगा, और जब ये मॉइस्ट होगा तो मॉइस्ट कंडीशन में ये वेरी वेल वर्क करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्या इम्पॉर्टेंस है पीएच की हमारे एवरीडे लाइफ में? तो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे इन लाइफ। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंस जो है वो है इन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको बायो में पढ़ाया जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है कि जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक का नेचर जो होता है वो एसिडिक नेचर होता है, और इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो अबाउट 1.2 होती है, 1.2। मतलब स्टमक का नेचर कैसा होता है? एसिडिक, और पीएच की वैल्यू कितनी होती है? 1.2। तो ये HCl क्यों प्रेजेंट होता है? एक्चुअली में जो फूड होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो फूड, हमारा खाना जो डाइजेस्ट होता है बॉडी में जाकर, उससे पहले वो स्टमक में 3 to 4 आवर तक रुकता है। तो स्टमक में पड़ा पड़ा फूड वहाँ पर सड़ ना जाए, उसका डिके ना हो जाए, उसके लिए क्या होता है कि HCl प्रेजेंट रहता है, जो कि बहुत सारे बैक्टीरियाज को किल कर देता है। क्योंकि जो भी हम फूड खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी चले जाते हैं साथ में, तो उन बैक्टीरियाज को ये किल करके क्या करता है? फूड को सड़ने से रोकता है। इसलिए नेचर वहाँ पर एसिडिक होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि HCl का अमाउंट हमारे स्टमक में बढ़ जाता है। उसका कारण होता है ओवर ईटिंग या स्पाइसी फूड खाना। बहुत ज़्यादा खाना खा लिया जाए या फिर बहुत मसालेदार खाना खा लिया जाए, तो जिसके कारण क्या होता है, स्टमक का जो नेचर एसिडिक होता है, जिसका pH 1.2 होता है, तो HCl का सिक्रीशन और बढ़ जाता है। HCl के सिक्रीशन से होता क्या है कि पेन फील होने लगता है। स्टमक में पेन होने के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी को कम करने के लिए क्या किया जाता है? कोई ना कोई एंटा एसिड लिया जाता है। एंटा एसिड जब यूज़ किए जाते हैं तो एंटा एसिड क्या करता है? उस एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है। एंटा एसिड लाइक क्या हो सकते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपको पता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड है, मैग्नीशिया, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी एक टाइप का एंटा एसिड है। तो इनका यूज़ करने से क्या होता है? स्टमक का नेचर फर्दर वही जो नॉर्मल होता है 1.2 pH उतना आ जाता होगा, जिससे पेन ख़त्म हो जाता होगा। तो होता यह है कि अगर ज़्यादा एंटा एसिड ले लिया जाए, मान लीजिए कि एंटा एसिड यूज़ किया, किसी ने ज़्यादा ले लिया, तो स्टमक जो होगा वो ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में भी ट्रिगर फील होगा, मतलब स्टमक में अगेन पेन होगा। तो ना तो एंटा एसिड ज़्यादा लेना है ना कम लेना है। और एसिडिटी बढ़ने से होता क्या है कि अल्सर काज हो जाते हैं। जिनको ज़्यादा एसिडिक प्रॉब्लम रहती है एसिडिटी की, तो वो इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द कराने की कोशिश करें। जिस डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत बड़ा रोल होता है एंटा एसिड का, आप याद रखिए। एंटा एसिड क्या करता है? एंटा एसिड जो स्टमक में एसिडिटी हो गई है उसको न्यूट्रलाइज करके उसको नॉर्मल pH पर लाकर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसको ख़त्म कर दे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस pH की है वो है आपका इन टूथ डिके। टूथ डिके का मतलब हो गया दांतों का सड़ना। तो दांतों का सड़ना कैसे टूथ डिके होता होगा मैं बता दूं। जो हमारा टूथ होता है वो इनेमल का बना होता है। इनेमल जो होता है हमारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है पूरी बॉडी में, और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, Ca3PO4 का होल थ्राइस। दूसरी बात यह है कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है। बट जब हमारे माउथ का pH ऑफ माउथ का जब pH 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ जो होते हैं वो कोरोड होने लगते हैं। मतलब टूथ में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, यानी कि डिके स्टार्ट होने लगता है। आपने पढ़ा होगा कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में भी कोरोजन हो जाता है, तो आयरन भी जितना स्ट्रांग होता है वो धीरे धीरे वीक होता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है आयरन ख़राब हो जाता है।
सिमिलरली हमारे टूथ भी ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो भी फूड हम लोग खाते हैं वो फूड खाने के बाद अगर पार्टिकल हमारे माउथ में रह गया है तो उसका डिके होगा और बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, उन बैक्टीरिया की प्रेजेंस में एसिडिक सॉल्यूशन एसिड सिक्रीट होगा, मतलब हमारा जो माउथ का जो नेचर है वो एसिडिक हो जाएगा, जिसके कारण कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए। टूथपेस्ट में जो होता है वो बेस प्रेजेंट होता है, टूथपेस्ट में बेस प्रेजेंट होता है और वो बेस क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है जो हमारे माउथ में प्रॉब्लम हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि सोने से पहले स्वीट या मीठा खाकर नहीं सोना चाहिए, अच्छे से प्रॉपर ब्रश करना चाहिए, जिसके कारण टूथ का डिके ना हो सके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस जो है वो है 3rd नंबर की, इन प्लांट्स। तो आपको पता है प्लांट्स का जो होता है ग्रो करते हैं, प्लांट्स ग्रो इन सॉइल। तो यहाँ पर सॉइल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। सॉइल का जो नेचर होता है वो एसिडिक भी होता है और बेसिक नेचर भी होता है। बहुत कम सॉइल ऐसी होती हैं जो न्यूट्रल होती हैं। अगर सॉइल न्यूट्रल है, न्यूट्रल सॉइल इज बेस्ट फॉर प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के लिए न्यूट्रल सॉइल जो होती है वो ज़्यादा बेस्ट होती है। बट अगर सॉइल एसिडिक है या बेसिक है तो उसमें प्लांट की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। दूसरी बात यह है कि जो फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं सॉइल में, बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स आजकल यूज़ हो रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स। तो फर्टिलाइज़र्स क्या करते हैं, ये भी एसिडिक या बेसिक बना देते हैं सॉइल को। तो अब उसमें करना क्या पड़ता है कि अगर सॉइल एसिडिक नेचर की है तो एसिडिक नेचर के लिए लाइम यूज़ करेंगे, लाइम सॉइल में मिला देंगे, जिसका उसका एसिडिक नेचर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और सॉइल न्यूट्रल हो जाएगी। और अगर सॉइल जो है वो बेसिक नेचर की है तो उसमें जिप्सम मिला देंगे। जिप्सम क्या करेगा, उसके बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छी होने लगेगी और जो भी क्रॉप का रोटेशन है वो चलता रहेगा। तो इस तरीके से सॉइल का बहुत बड़ा रोल होता है डेली लाइफ में प्लांट्स में। यानी प्लांट्स बेटर तभी ग्रो करेंगे जब सॉइल का नेचर कैसा हो, न्यूट्रल हो। और इसके बाद इसकी लास्ट इम्पोर्टेंस जो है वो 4th नंबर की है, इन एनिमल्स। अगर बात हम एक्वेटिक एनिमल्स की करें तो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स नॉट सर्वाइव इन एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है मैं बता दूं आपको। जब भी कभी रेनफॉल होता है तो रेनफॉल में बहुत सारे एसिड जो होते हैं वो जो एटमॉस्फेयर में होते हैं प्रेजेंट, सल्फ़र के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिक्स हो जाते हैं और वही रेन जो बरसती है उसको कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन जो होती है वो रिवर वाटर में मिक्स हो जाती है, जिसके कारण एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब एसिड रेन होने से क्या होता है कि जो रिवर वाटर का जो पीएच होता है वो फॉल हो जाता है। पीएच फॉल होने से क्या होता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव बेटर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो रिवर वाटर का पीएच होना चाहिए वो भी नॉर्मल पीएच होना चाहिए, जिसके कारण एनिमल्स सर्वाइव करें। तो आज जो हमने आपको इम्पोर्टेंस बताए हैं उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। बट जो पीएच का टॉपिक है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको चैप्टर के एंड में कराऊंगा। और आज का टॉपिक आप जो भी प्रॉब्लम आए उसको मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।